एक बार फिर सुनील बंसल चर्चा में है। एक बार फिर उनके बारे में खबर है कि उन्हें तेलंगाना भेजा जा रहा है। एक बार फिर यूपी में चर्चाओं का बाजार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल तेलंगाना भेजे जा रहे हैं। सुनील बंसल को एक बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले सुनील बंसल को संगठन के सुपर किंग के रूप में देखा जाता है। हालांकि सुनील बंसल की ड्यूटी राजस्थान और बंगाल चुनाव में भी लगाई गई थी, लेकिन वो वहां कमल खिलाने में नाकाम रहे थे। एक बार फिर चर्चा में है कि उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो यूपी से हटाए जा सकते हैं सुनील बंसल, ऐसी खबरें हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शबी भाई, सुनील बंसल के लिए फिर से खबर उड़ा दी गई या खबर आ रही है, कितनी पुख्ता है इसकी जानकारी आप ही दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हर बार ये खबर आती है कि अब इनको यहां भेज दिया गया, अब सुनील बंसल को यहां भेज दिया गया, लेकिन इस बार बता रहे बहुत पुख्ता खबर है कि तेलंगाना ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, यकीनी तौर पर जो सूत्र होते हैं ना, उनकी बहुत कई बार खबरें जो हैं वो सटीक होती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा दूर भी अपने निशाने से गिरती हैं। कातिल सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि सुनील बंसल को तेलंगाना भेजा जा सकता है। 13 महीने बाद तेलंगाना में चुनाव है। आंध्र प्रदेश बिल्कुल मिला हुआ है, या यूँ कहें आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, फिर बाद में तेलंगाना हुआ। चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी सारी जो हैं वो चीज़ें वहाँ पर पहले से, अगर हम नगर निगम चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही ज़्यादा, जो पिछला चुनाव था आंध्रा का, एक बहुत बड़े मुद्दों पर लड़ा, लेकिन कोई बहुत सफलता बहुत मिली नहीं मिली। लेकिन लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत कील काटे दुरुस्त करके सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है। सुनील बंसल एक अब बहुत बहुत कुछ कहा जाता है सुनील बंसल के लिए। सुनील बंसल जो हैं वो संगठन के किंग हैं। सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में एक जिसे कहते हैं चमत्कार किया है, बिखरी शक्तियों को आपस में मिलाया, एक कनेक्टिविटी जोड़ी कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से सीधा संवाद रखते हैं और संगठन में जो है वो सभी के दुख सुख में शरीक रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और सबसे जो है वो मेल मुलाकात का उनका सिलसिला रहता है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक लंबा कार्यकाल रहा है सुनील बंसल का, लंबे समय से काम कर रहे हैं और हमारे जो सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उनको यहाँ से तेलंगाना भेजा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर जब तक हो ना जाए तब तक बिल्कुल आप श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो अभी भी बिल्कुल मामला जो है सुनील बंसल का, अगर हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो एक क्रैक जैक का जो 50-50 आता है, आधे नमकीन और आधे मीठे, ठीक उसी तरीके से है। इनको भेजा भी जा सकता है और एक बार फिर से जो है वो इनको उत्तर प्रदेश में बने रहने की छूट भी मिल सकती है। एक चीज और भी है शही भाई, क्योंकि 2014 में जब ये को इंचार्ज बनाए गए थे 73 सीटें जीत के लाए थे। उसके बाद 17 का चुनाव, 19 का चुनाव बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर 22 का भी चुनाव, लेकिन राजस्थान और बंगाल में जादू नहीं बिखेर पाए, जहां पर दोनों जगह कमल नहीं खिला। अब तेलंगाना भेजना एकदम से, जब 24 का चुनाव लगा, यूपी बहुत अहम हो। बिल्कुल। देखिए, तेलंगाना भेजना जो है वो इसको कहीं से भी एक बहुत टफ चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है सुनील बंसल के लिए, अगर तेलंगाना इनका नया ठिकाना होगा। क्योंकि तेलंगाना एक, हम कह सकते हैं, एक सज़ा के तौर पर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है और करने के लिए बहुत कुछ है। अगर तेलंगाना से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं माफ़ किएगा, तो इसका श्रेय जो है वो सीधे सुनील बंसल के खाते में जाएगा। और अगर तेलंगाना से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो पार्टी वहाँ पर पहले से कमज़ोर है, पार्टी के पास वहाँ पर पहले से बहुत कुछ नहीं है, तो जो है वो साथ में जो है वो सुनील बंसल के चलेगी। निश्चित तौर पर आपने दो बड़ी बातें कही हैं। अगर हम राजस्थान को छोड़ दें, अगर हम अभी पश्चिम बंगाल के हालिया चुनाव को लें तो सह प्रभारी के तौर के ऊपर सुनील बंसल को भेजा गया था। वहाँ पर सुनील बंसल जी ने वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक कैंप भी किया, बहुत मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनाव प्रचार था
उसको ज़ीरो से जो है वो 100 तक जो है वो पहुंचाया। लेकिन बैड लक रहा कि अच्छे नतीजे तो आए, सरकार वहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि सुनील बंसल ने वहाँ पर काम किया और उसके ये कहना ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब सुनील बंसल का नया ठिकाना क्या होता है, या फिर जैसे राजस्थान और बंगाल में चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, क्या ये इसी तरह है। लेकिन 24 से पहले अभी 1.5 साल का वक्त है तेलंगाना में के चुनाव में के लिए, और अगर अभी से उन्हें वहां भेजा तो 24 में यूपी में वापसी मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी। कोई नया संगठन मंत्री के रूप में कोई आता दिख रहा है शोएब भाई आपको? देखिए अभी ऐसा कोई सीधे तौर के ऊपर हम किसी के नाम को चला सकने की स्थिति में नहीं है। मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, चिंतन शिविर चित्रकूट में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी के पेच टाइट किए जा रहे हैं। रेणुका कुमार को जो दिल्ली भेजा गया था उनको वापस जो है वो उत्तर प्रदेश में तत्काल जो है वो प्रभाव से उनकी जो है नियुक्ति को किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि अब से कुछ दिन, एक दिन बाद या 2 दिन बाद या चिंतन शिविर के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ब्यूरोक्रेसी में। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन को लेकर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए योगी सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए हैं और सरकार 100 दिन का अपना सेलिब्रेशन ठीक से कर भी नहीं पाई थी, तो तबादलों के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। और अभी भी कहीं ना कहीं वो तबादला कंट्रोवर्सी जारी है, क्योंकि आज भी पीडब्ल्यूडी विभाग में काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो काफ़ी सारे तबादले ठीक किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारे तबादलों को फिर से जो है वो रद्द किया गया है और आगे भी इस तरीके की खबरें आना बाकी हैं। तो मेरा जो कहना है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर हो, चाहे वो संगठन को लेकर हो, और सरकार को लेकर भी कह सकते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों के जो हैं वो पेच टाइट किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हम बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जो है वो कुर्सी वो खाली है। कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कई सारे नाम चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। वहीं इस दिशा में भी सूत्र कह रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही हैं। ये चीज़ें कब होंगी ये देखने वाली बात है। भाई सिर्फ एक पार्टी में नहीं चल रही, जैसे आपने बताया इस बार जो जुलाई का महीना रहा यूपी की सियासत के लिए उतार चढ़ाव का महीना रहा। जब चुनाव हुए तो एक गठबंधन बहुत उभर के आया जिसने कई गाने गाए, सारी चीजें बताई कि सरकार में है, ये वो गठबंधन टूटा। चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं, मंत्री सरकार के आईएसओ के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि अब मनमानी तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं। और अब बीजेपी के जो सुपर कॉप बनाए गए थे यूपी में, सुनील बंसल के जाने की कयास है, डिप्टी सीएम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयास हैं, और एक क्रांतिकारी पदयात्रा भी शुरू करने वाली है एक पार्टी। जुलाई का महीना बड़ा अच्छा रहा है राजनीतिक सूत्रों के लिए, जिन्हें आप कातिल सूत्र कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, और ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम इनको बदलाव भी कह रहे हैं और इनको तैयारियों के हिसाब से भी देखना होगा। जब एक जंग जीत जा चुकी होती है, कोई एक जंग हार चुका होता है, पड़ाव और ठहराव नहीं है। जिस तरीके से, जैसे मुझे याद आ रहा है हमारे जो पूर्व गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के राम नाईक साहब, वो चरैवेती चरैवेती कहा करते थे कि जीवन जो है वो चरैवेती चरैवेती है, चलते जाना है, चलती का नाम गाड़ी है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भी चल रही है, लेकिन बहुत तेज़ी से बदल रही है। देखिए माफ़ किएगा, तो में उठापटक है। जो लोग कहते थे कि चला बहुत सारे गाने गाए जाते थे मंच से, वो लोग खुद अब जो हैं वो उसी संगठन और उसी पार्टी के साथ जो है खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि साहब आज़ादी का क्या मतलब है, मैं तो बहुत पहले से आज़ाद था, अब मैं फिर से पार्टी बनाऊंगा। बिल्कुल शोएब भाई बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें। बंसल ने बीजेपी संगठन में अहम कार्य किए। सुनील बंसल ने यूपी में 8 सालों में झंडे गाड़े। यूपी के बाद अब तेलंगाना की सौंपी गई है जिम्मेदारी।
सुनील बंसल 2014 में यूपी से जुड़े। बंसल ने बीजेपी संगठन में अहम कार्य किए। सुनील बंसल ने यूपी में 8 सालों में झंडे गाड़े। बंसल 8 सालों से यूपी में जुड़े और एक नए आयाम पे ले गए भारतीय जनता पार्टी को। 2014 का चुनाव हो, 73 सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी। चाहे 2017 का चुनाव हो, बीजेपी 14 साल बाद सरकार बनाती है। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। 2022 में इकलौती सरकार होती है जो फिर से रिपीट करती है और अच्छे मार्जिन के साथ। अब उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दिए जाने की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की भी आशंका है। आज देर शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो सकता है। शहीद भाई हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से। शहीद भाई, ऐलान आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी हो सकता है। आज आखिरी दिन है चित्रकूट में चिंतन शिविर का, तो आज 2 बड़े फैसले आ सकते हैं बीजेपी संगठन के लिए, एक प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा सुनील बंसल। बिल्कुल, देखिए ये खबर अगर आज चिंतन शिविर के दरमियान अगर सुनील बंसल जी से रिलेटेड अगर कोई खबर आई है तो निश्चित तौर के ऊपर इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ये मैं एक बार फिर कहूँगा कि निश्चित तौर के ऊपर जैसा आपने बताया कि जिस दिन से सुनील बंसल जी उत्तर प्रदेश आए हैं और उस दिन से जो है वो उनको किसी दूसरे प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की जो खबरें हैं, जो अटकलें हैं, वो लगातार लगाई जाती रही हैं। एक बार फिर सूत्र भटकेंगे या सूत्र की जो खबर है वो निशाने पर लगेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसने उत्तर प्रदेश के संगठन में जो बदलाव हैं उन बदलावों को करने की एक ठोस रणनीति बना ली है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और फिर उसके बाद जो है वो पूरे संगठनात्मक जो ढांचा है उसको बदला जाएगा। मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उसमें फिर बदलाव करने की संभावना है, उसमें फिर बदलाव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संगठन के जो पेच हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम वहां बहुत आगे, श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा और कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का भी नाम बहुत आगे। तो इनमें लगता है कि सबके नाम आगे चल रहे हैं, कोई एक नाम पीछे से आके सबको ओवरटेक तो नहीं कर लेगा। देखिए इतना तय है कि पार्टी ने जो है जो एक मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए होता वही है जो आला कमान या जो आला कमान जो निर्णय लेता है, लेकिन आला कमान निर्णय जो ग्राउंड का जो उनका इनपुट होता है, जो जीरो रिपोर्ट जो उनकी जीरो ग्राउंड के ऊपर जो लोग काम करते हैं, चाहे वो बहुत छोटे छोटे इनपुट और बहुत क्रॉस चेकिंग के बाद जो है वो सारी चीज़ें जाती हैं, नाम जाते हैं, फिर उन नाम पर सहमति बनती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है सारी चीज़ें तय होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम ले लिया और किसी को भी जिम्मेदारी दे दी गई। साफ तौर पर कहें, केशव जी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं और केशव जी का नाम लगातार मीडिया में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने काफ़ी काम किया है भारतीय जनता पार्टी को। और जब सरकार बनी है तो उस वक्त केशव जी के काम को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, केशव जी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। दूसरे टर्म की सरकार बनती है, केशव जी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे, वो चुनाव अपना हारे हैं पल्लवी पटेल से। कौशाम्बी जनपद है, वहाँ से वो जो उनकी सीट थी सिराथू, वहाँ से वो चुनाव हारे हैं और उसके बावजूद भी उनको डिप्टी सीएम बिल्कुल। तो सरकार में लग रहा है बनाया कि गया दावा बहुत भारतीय जनता मजबूत पार्टी है में और आज जब वो पहुंचे भी तो भी जिस तरह से चेहरे पे जो खुशी थी चिंतन शिविर, वो भी देखना होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर और सुनील बंसल के नाम पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शहीद भाई आपका। यूपी के बाद अब तेलंगाना की सौंपी गई है जिम्मेदारी। 2014 से यूपी में सक्रिय हैं सुनील बंसल।